हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मीसीएस। दोस्तों, रामबाण रिवीजन वीडियो का यह चौथा वीडियो है। इसमें कुल 100 प्रश्नों को संकलित किया गया है जो आप डेली टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, उसी का यह रिवीजन वीडियो है। इसमें टेस्ट सीरीज नंबर 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को समाहित किया गया है, तो इसको क्विक रिवीजन के रूप में आप देख सकते हैं। और डिटेल में देखना है तो डेली टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्मीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप जो है सारे रामबाण रिवीजन वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क था। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो ये सब, और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इससे रिलेटेड, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक अधिकार कैसा है? बताइए, राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ए, वाद योग्य, अर्थात इसे जो है न्यायालय में लागू करवाया जा सकता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं कुल? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बेसिस पर आपको सही आंसर को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ये बिल्कुल सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। तो ये भी सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 सही है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, वाराणसी। पार्श्वनाथ किस क्रम के तीर्थकर थे? 23वें क्रम के थे। और पहले क्रम के तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। तो ये पहले तीर्थकर थे। और 24वें तीर्थकर तो कौन थे? तो कुल 24 तीर्थकर थे। 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बताइए, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है। वह भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वह मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, बल्कि लूटपाट के उद्देश्य से 17 बार आक्रमण किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए सही है, परंतु आर गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? बताइए,
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, भारत का राष्ट्रपति। गणतंत्र का मतलब क्या हो गया? गणतंत्र का मतलब हो गया किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के कैसा हो? निर्वाचित हो। यदि निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? गणतंत्रात्मक देश कहा जाता है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारत ने कहाँ से ली है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट ए है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति है। बताइए राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 53 में क्या प्रावधान किया गया है कि संघ कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। कारण आर है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 74 सब क्लाज 1 में क्या उल्लेख किया गया है? कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, उसे विवेक का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए सही है, किंतु आर गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक वास का विनाश। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो बताइए किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, छिपकली। देखिए छिपकली में जो लिंग का निर्धारण होता है वो पर्यावरण के ताप पर निर्धारित होता है। पर्यावरण के ताप के आधार पर जो है लिंग का निर्धारण होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, कोशिका भित्ति। सेल वॉल जो है किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ये जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी जो है केवल क्लोरोप्लास्ट भी केवल और केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर और फ्लेमिंग ने किया था, तो ये भी सुमेलित है। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी सही है। एक्सरे का खोज किसने किया था? एक्सरे का खोज पियरे क्यूरी ने नहीं किया था, बल्कि विल्हम रोंटगेन ने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो बताइए कौन सी केरल में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, चेंचू जनजाति। चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती है। डाफला जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और डाफर जनजाति की बात करें तो डाफर जनजाति जो है गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, भील जनजाति। भील जनजाति सबसे बड़ी है। पहले गोंड था, लेकिन अब जो है भील हो गया है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है।
और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू है, थारू। और बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल है, संथाल जनजाति बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोंडा जनजाति जो है नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला है। देखिए स्टेटमेंट ए है, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला उत्पादन करता है। बताइए राइट है या रॉन्ग है? तो बिल्कुल ये राइट है। कारण आर है, अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। तो ये भी सही है, लेकिन क्या है इसकी व्याख्या कर रहा है? तो व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, बैलाडीला की खान। बैलाडीला की खान कहाँ पर है? तो बैलाडीला की खान जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर जो है किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पर जो है लौह अयस्क का उत्पादन होता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह से इस लौह अयस्क को जापान निर्यात किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये कुंडजाम नहीं है, कुंडग्राम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कुंडग्राम में हुआ था। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, संगनकल्लू। संगनकल्लू में जो है राख का टीला पाया गया है, जो कि जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नवपाषाण काल में जो है कृषि प्रारंभ किया गया था। कृषि प्रारंभ कब किया गया था? नवपाषाण युग में प्रारंभ किया गया था। और पशुपालन जो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में प्रारंभ किया गया था, मध्य पाषाण काल में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो असुमेलित है उसको फाइंड आउट करना है। कोलार की खान, कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। झरिया जो कि झारखंड में है, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। गुट्टूर, गुट्टूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुट्टूर लौह अयस्क के लिए नहीं प्रसिद्ध है। तो यही असुमेलित है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी है पन्ना। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहाँ पर स्थित है? तो खेतड़ी जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है? बताइए कितना समय लेता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, 8 मिनट का समय लेता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है? बताइए राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एशियाटिक लायन निवास कहाँ करते हैं? बताइए कहाँ पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, गिर वन में। ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में है।
कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में अभी पढ़ चुके हैं आप, उत्तराखंड में है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? यूपी में है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, वाल्टर जी रोजन ने किया था। और रेटर ने सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था? तो रेटर ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और एजी टांसले ने इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था, द्वैध शासन को। और रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन को प्रारंभ किया था। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए, गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बॉक्साइट अयस्क है। बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किस जिले में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर। अभ्रक की राजधानी माइका ऑफ कैपिटल किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को कहा जाता है। कोडरमा को जो है माइका ऑफ कैपिटल कहा जाता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, शनि। शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। कितने दिन में? 88 डे में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। बताइए कब रखा था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, 1969 में। देखिए अमेरिका द्वारा अपोलो 11 मिशन को भेजा गया था चंद्रमा पर। कब भेजा गया था? 1969 में। और इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे, जिसमें से नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर सबसे पहले अपना कदम रखा था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो बताइए सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा में जो धब्बा वाला एरिया है उसको क्या कहते हैं? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? बताइए क्या रीजन है कि लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? बताइए चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है? तो इस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बताइए भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। देखिए अनुच्छेद 74(1) में उल्लेख किया गया है, क्या उल्लेख किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यों का संचालन मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा, मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। तो उसी के संदर्भ में ये बात किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। देखिए, और मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, बताइए। टोडा जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? तो टोडा जनजातियां नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, मकराना। मकराना कहाँ पर है? मकराना जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। और मकराना संगमरमर से ही ताजमहल का और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता में है का निर्माण किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, कोयले की खोज से। कोयले की खोज से जो है छोटा नागपुर क्षेत्र विकसित हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्लू मून परिघटना होती है, बताइए। ब्लू मून परिघटना कब होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से संबंधित नहीं है, अर्थात कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है बी, घाना। घाना में जो है शेर का संरक्षण नहीं किया जाता बल्कि पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। किसका किया जाता है? पक्षियों का संरक्षण किया जाता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क में। कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर जो है बाघ का संरक्षण कब प्रारंभ किया गया है? तो 1973 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तभी से यहाँ पर बाघ का संरक्षण किया जा रहा है। जिम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये जो असम में है, यहाँ पर गैंडे का जो है संरक्षण किया जाता है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, यहाँ पर हाथी का संरक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, हांगुल या कश्मीरी स्टैग। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, बताइए किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, इंदौर के होलकर राज्य ने।
इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी। और हैदराबाद ने सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार किया था, कब किया था? 1798 में। 1798 में हैदराबाद ने सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, उत्तर से दक्षिण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 53 में उल्लेख किया गया है कि संघ कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट ए है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल सही है। कारण आर है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। बताइए राइट है या रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए सही है, किंतु आर गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में किया गया था? बताइए। तो उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 में किया गया था। 26 जनवरी 1950 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किस में निहित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, संसद में निहित है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। एक तो जो है मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 कौन है? 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। बताइए किससे मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, गाइगर काउंटर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। बताइए जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। बताइए प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों, मतलब प्रोटीन और लिपिड दोनों से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। तो बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, ये सुमेलित है। बैसाखी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है, ये भी सही है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये भी सही है। ओणम त्यौहार आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता बल्कि कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। कहाँ? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे कम जनघनत्व है। कितना है? 17। तो भारत में सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। बताइए कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति की योग्यता के लिए वह पढ़ा लिखा हो ऐसा आवश्यक नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति की योग्यता में शामिल किया गया है कि उसकी आयु जो है 35 वर्ष से कम ना हो, वह सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, अर्थात जो है संसद का जो है सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, पागल व दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। बताइए किन अनुच्छेदों के मध्य समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 14 से 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 1816 के मध्य हुआ था। जबकि जो है 1815 में सिगौली की संधि हुई थी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 1823 के मध्य था। तो आपका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर है ऑप्शन, हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और इसका नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। तो ये जो है सुमेलित है। उसके बाद आता है आंग्ल नेपाल युद्ध। अभी आपने पढ़ा है आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल था। तो ये भी सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। 1799 में हुआ था। किसके शासनकाल में? बेलेजली के शासनकाल में। तो ये भी सुमेलित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, न कि जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, सर टॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, 1820 से 1827 में मद्रास के गवर्नर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर है बी जामनगर। जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन नंबर 70 है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्काबाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए गंगा नदी पर। गंगा नदी पर ही टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए भीतरकनिका, भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। और पिचवरम कहाँ पर है? पिचवरम जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और कुंडापुर, कुंडापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो देखिए ये दोनों जो है भीतरकनिका और पिचवरम पूर्वी तट पर है और कुंडापुर पश्चिमी तट पर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है 1 और 2। तो राइट आंसर 20 सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत में मोनाजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है सही है। दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए केवल 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहाँ होता है, बताइए उत्तर प्रदेश में चमड़े का व्यापार कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कानपुर में। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार। इसे काफ़ी लोग गलत किए थे, पीसीएस के परीक्षा में पूछा जा चुका है। और भारत का हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में हरित क्रांति 1966 से 1967 में प्रारंभ किया गया था। वर्गीज कुरियन की बात करें तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के पिता माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, ऑटोमोबाइल्स उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए डेट्रॉयट कहाँ पर स्थित है? डेट्रॉयट जो है यूएसए में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। और यह जो है ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में चेन्नई ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण से इसे डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी तंजावुर। तंजावुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तंजावुर है और इसे तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस।
तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, और राज्यसभा का सदस्य होने के नाते वह केवल राज्यसभा में ही वोटिंग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित निकायों में से किसकी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली नहीं है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। बाकी वित्त आयोग, पब्लिक काउंटर कमेटी और यूपीएससी की रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखवाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत चीन म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है डी, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, और बोमडीला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, बताइए। चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील उड़ीसा में है। कोल्लेरू झील और पुलिकट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है 2 और 3, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है बी, चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। सी, वाराणसी में स्थित है, और वाराणसी में ही केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, जो कि काफ़ी जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, इंदिरा काल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है बी, भारत, पाकिस्तान और चीन। इंदिरा काल जो है भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से भारत की नवीन रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है बी, पानीपत। पानीपत रिफाइनरी की स्थापना कब की गई थी, 2002 में किया गया था। कब किया गया था, 2002 में किया गया था। डिगबोई, डिगबोई जो है भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है, जिसकी स्थापना 1899 में किया गया था। कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। कहाँ है, असम में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है, पेनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, बताइए। तो पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी की। पेनगंगा और बेनगंगा दोनों गोदावरी की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी क्या है, ताव है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ए, मैग्नेटाइट। देखिए ये सभी जो है लौह अयस्क हैं, लेकिन सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क मैग्नेटाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातु होती है, बताइए। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, तांबा, जस्ता और निकेल। पीतल, पीतल किस धातु की बनी होती है, पीतल। पीतल जो है किससे बना होता है,
तो पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राखीगढ़ जो है हरियाणा में स्थित है, ये भी सुमेलित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ये भी सुमेलित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सुमेलित है। मांडा उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। और मांडी कहाँ पर स्थित है? तो मांडी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे याद रखिएगा, यूपी में स्थित है। बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मांडा पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और यदि मांडी पूछे तो आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी लोग गलत किए हैं, यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। लोग जम्मू कश्मीर ऑप्शन में था, जम्मू कश्मीर लगा के आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए कौन सा स्थल है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए, बोध गया। ये बोध गया है, बाध गया नहीं है, बोध गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? उत्तर में है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। उसी के बीच में भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है, जो अरब के सागर में जो है एस्चुअरी का निर्माण करती है, अरब के सागर में जाकर के गिरती है। और इसकी जो है सहायक नदी कौन सी है? ताओ इसकी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सरसों। सरसों खरीफ फसल नहीं है, बाकी सभी खरीफ फसल हैं। सरसों जो है रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, मृत सागर में। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता है। और विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वान झील है। वान झील कहाँ पर है? तुर्की में है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का जनघनत्व तो सबसे कम है? तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताना है, किसका जनघनत्व तो सबसे कम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, अंडमान और निकोबार। और किस केंद्र शासित प्रदेश में जनघनत्व तो सर्वाधिक है? तो दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली का जनघनत्व सर्वाधिक है। और राज्यों की बात करें तो राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, बम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इससे पहले बेरूबारी वाद हुआ था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो दोनों वाद याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है 37.2। तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? तेंदुलकर समिति का गठन 2011 में किया गया था योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, मृग मरीचिका का कारण है। बताइए, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
क्वेश्चन नंबर 100 है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो है, बताइए इको मार्क प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी, पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली उत्पाद होते हैं उन्हें इको मार्क प्रदान किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।